हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पंच मैन का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही हाइप किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन जो होता है वो मिस्टर जीनियस के पास आता है और वो कह रहा होता है कि ये मुझे बता, तूने हाउस ऑफ विजडम को क्यों ख़त्म कर दिया। तो डॉक्टर जीनियस जो होता है वो कहता है कि मैंने इसलिए ख़त्म किया क्योंकि मैंने कोई चीज़ देख ली। तभी वो कहता है कि वैसे तू एस रैंक बन गया ज़ॉम्बी, तू मेरा एक फेल प्रोडक्ट था और कितना ताकतवर बन गया। तभी ज़ॉम्बी मैन उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो कहता है तूने बंद क्यों गया, मुझे ये बता। तो वो कहता है कि मैंने वो चीज़ देख ली थी, सबसे ताकतवर लिमिटर लिमिटर ब्रेकर देख लिया था मैंने। तो वो कहता है क्या मतलब है तेरा। तभी सीन आता है गारो की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इंसेंट मैन और रिपर के साथ वो फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर टू टू मैच कर रहा होता है। इधर से हम देखते हैं गारो भी बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा होता है और 2v1 में गारो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है। लेकिन तभी इंसेंट मैन का एक पंच ऐसा लगता है जिससे कि गारो जो होता है बिजली के तारों में जाके गिरता है और फिर सारे के सारे बंदे दोबारा आके लड़ते हैं। इधर से डॉक्टर जीनियस जो होता है वो बता रहा होता है कि लिमिट ब्रेकर वो चीज होती है जिसमें एक इंसान अपनी लिमिट को ब्रेक कर देता है। और यहाँ पर वो साइतामा के बारे में बात कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम उस लेवल की पावर को पा लेते हो जो कि तुम इजीली नहीं पा सकते। तो इधर से ज़ॉम्बी मैन को कुछ खास समझ में नहीं आया होता, तो वो कह रहा होता कि लिमिट ब्रेकर क्या, सब लोग हम लोग ताकतवर हैं, मॉन्स्टर भी। तो कहते कि हाँ, कुछ मॉन्स्टर ऐसे होते हैं जो ताकतवर होते हैं और इस वजह से वो मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, जैसे मैंने बनाया था स्कल को, बनाया था मॉस्किटो गर्ल को, बनाया था, तो मैंने इन लोगों को बनाया था। और कुछ होते हैं जो उनकी स्पीसीज से ही वो ताकतवर होते हैं, जैसे कि फिशमैन्स या फिर ड्रैगन्स या फिर स्पेस एलियन। लेकिन जो हमारे एस रैंक हीरोज हैं वो भी कम थोड़ी ना है, वो भी स्पेशल एबिलिटीज के साथ पैदा हुए हैं, पोटेंशियल के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन एक लिमिट ब्रेकर ऐसा होता है जो बचपन से नॉर्मली पैदा होता है, उसने नॉर्मल काम किए होते हैं, कभी उसने अपना पोटेंशियल अनलॉक नहीं किया था, लेकिन फिर वो अपनी मेहनत को करता है और वो लिमिट ब्रेक करता है। तो इधर से ज़ॉम्बी मैन को कुछ खासा समझ में नहीं आ रहा होता। तो इधर से वो कहता है कि जब तू उससे मिलेगा तब तुझे समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सीन चेंज होता है जिसमें हम देखते हैं गारू जो होता है वो अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होता है और इंसेक्टमैन और रिपर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुझे तो हम बहुत आराम से कुचल के रख देंगे। और इधर से गारू का जो होता है वो दांत टूट चुका होता है। जैसे ही वो फाइट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्मग मैन जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है और जिस बच्चे को गारो बचा रहा था उसी को वो पकड़ लेता है। वो कहता है कि ओए उसे छोड़। तब तक देखते हैं कि जो रिपर होता है वो पीछे से स्लैश कर देता है गारो को और इंसेंट मैन जो होता है वो आते ही पंच जड़ देता है और फिर यहाँ पर वो स्लैश पर स्लैश दिए चले जाता है, जिसको इंसेंट मैन आके रोकता है कि अबे रिपर क्या कर रहा है तू, तुझे पता नहीं है बॉस ने हमें बोला था इसको लाने के लिए, ना कि इसे मारने के लिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि अरे यार तूने लेट कर दिया और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी हालत बहुत बुरी है और ये खून खून हो रखा है। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जेनस जो होता है वो किंग के साइड में बैठ के उसका गेम देख रहा होता है। उसको गेम के बारे में कुछ खासा समझ में नहीं आ रहा होता, तो उसको लगता है कि शायद इसीलिए वो साइतामा और किंग से नीचे है, तो उसे भी गेम समझना चाहिए। इधर से हम देखते हैं किंग कह रहा होता है कि वैसे साइतामा अभी लेट हो गया, अभी तक आया नहीं। इधर से सिल्वर फैंग भी कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि कहीं गारो तो उसके सामने नहीं आ गया। जेनोस कह रहा होता है कि ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर वो होगी भी, लेकिन मैं उसको देखने जाना चाहता हूँ। तो किंग कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले, वो आ जाएगा। और हम लोग देखते हैं सारे लोग जो होते हैं वो चिंता में होते आगे बढ़ती हैं। तब तक यहाँ पर साइतामा भी आया था और वो उसकी हालत काफी गंदी हो रही होती है, मतलब गंदा संदा सा। तो वो कह रहे होते कि क्या तुझे गारो मिल गया, तूने खत्म कर दिया क्या उसको। तो कहता है कि नहीं, मैंने खत्म तो नहीं किया और मुझे वहां पर एक मिल जाता क्रीचर, मैंने उसको खत्म कर दिया। तो कहते कि अच्छा, लेकिन मैं उदास इस बात के लिए हूँ कि मेरा पर्स खो गया। तो वो कहते कि अबे यार, जब हमें देखने को मिलता वो कह रहा था कि पर्स तो खोया खोया, जो मैंने सब्जियां खरीदी हुई थी मैं वो भी भूल के आ गया कहीं पे। तो इधर से जेनोस जो होता है वो कह रहा था कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर बिजार आ जाती है और वो कह रही होती है कि साइतामा है। तो कहते कि हाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैबेज लेकर आई होती है और यहाँ पर वो कहते कि ये ले अपनी सब्जी और तुझे कुछ कहना है। तो कहता कि थैंक यू। तो कहने का गंजे तेरी टाट पे ऐसा रैपट मारूंगी तो समझ में आ जाएगा, मुझे वहां पे बिल पे करवा के आ गया तू फालतू में। तो इधर से जेनोस को लग रहा होता है कि ये सामान इसलिए लेके आई है क्योंकि वो साइतामा को अपना मास्टर बना ले, इस वजह से। और भाई क्या मस्त है, जेनोस काफी ज्यादा सोचता है। इधर से हम देखते हैं कि जेनोस कह रहा होता है कि मुझे इसको किसी भी तरीके से यहाँ से भगाना होगा। तभी जो जेनोस होता है वो कह रहा होता है कि मुझे प्रेजेंस महसूस हो रही है और यहाँ पर मैं अभी फाइट नहीं कर सकता, सिल्वर फैंग को भी चोट लगी हुई है, साइतामा का दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है और बिजार लड़ नहीं सकती, तो किंग तू ही बचा। और किंग को भेज देते लड़ने के लिए। किंग जैसे ही जाता वापस आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि एक रोबोट आता है उसके साथ और पता क्या चलता है कि ये होते हैं डॉक्टर जो जेनस को ठीक करते हैं। और फिर हम लोग को मिलता है कि वहां पर वो मिलते हैं।
तो वो कह रहे होते हैं कि जेनोस तू ठीक तो है ना, और सारे किंग विंग को देख के काफी इंप्रेस हो रहे थे। तो वो कहता है कि अच्छा ये है तुम्हारा मास्टर साइतामा, और साइतामा को कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे बात करने में। तभी जो डॉक्टर होता है वो देखता है कैबेज मशरूम ये सब पड़े हुए हैं, तो वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे तूने जेनोस का ख्याल रखा साइतामा, इसके लिए बहुत अच्छा, तूने ऐसे ही करना चाहिए, मेरा दोस्त है, बहुत प्यारा है यार, मैं तू इसको ध्यान। तो कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू चुपचाप अपना काम कर। तो भी वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, और वो अपने बैग में से एक फैंसी मीट निकाल के ले आता है। तो वो कह रहा होता है कि ये मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ, तो आराम से इसे खा सकता है। तो साइतामा सोचता है और कहता है कि आप बहुत अच्छे अंकल हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मतलब खाने के ऊपर इधर से विचार भी कर रही थी, कर मैं खाने के लिए लेकर आती हूँ तो क्या मैं इसको भी रिक्रूट कर लेती अपने ग्रुप के अंदर। फिर हम देखते हैं कि ये कहता है कि चलो निकलो सबके सब, मैं अकेला खाऊंगा। तो कहते हैं कि नहीं हम भी खाएंगे। फिर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन को देखते हैं जहाँ पर उस लड़के को लेकर आ चुका होता है, और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि क्या गारो को तुम लोगों ने खत्म कर दिया। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट मैन है वो सच बोलता है, तो वो बता देता है कि हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उसको धोला, और हम लोग उसे बचाना चाहते थे, लेकिन आखिर टाइम पे हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर चले गए और हमने उसे बहुत बुरी हालत में खत्म कर दिया। तो कहते कि अच्छा वैसे वह कमजोर था तो मर गया, वैसे तुम्हारी हालत भी अच्छी नहीं लग रही। तो कहते कि हाँ वैसे थोड़ा बहुत ताकतवर तो था वो। तो कहते कि ठीक है मरने दो, और ये बच्चे को क्यों लेकर आए हो तुम, इसको खत्म करो जल्दी से। तो रिपर जो होता है वो कह रहा होता कि अरे नहीं मैं अभी इसे खत्म नहीं करूंगा, मैं धीरे धीरे करके इसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। तो कहते कि खेलने का टाइम खत्म हुआ, एस रैंक का एक रोबोट मुझे यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मैंने सब लोगों को बोल दिया है कि अटैक हो सकता है, तो हम लोग तैयार हो जाए। तो हमारे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सब लोग तैयार हो रहे होते हैं, और सब लोग अपने अपने तरीके से बातें भी कर रहे होते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि कुछ तो कह रहे होते हैं कि मैं तो इसको मारूंगा उसको मारूंगा, और कोई कह रहा होता है कि मैं तो बुरी बुरी पीसन को मारूंगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो स्टैम्प विंड होता है और फायर होता है उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी है, और दोनों के दोनों एक दूसरे पर काफी अच्छे तरीके से अटैक्स कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तेरे अटैक्स काफी कमाल के हो रहे हैं, और दोनों अच्छे तरीके से अटैक कर रहे हैं, और देखने में एनिमेशन भी ठीक ठाक लग रही है, ऐसी नहीं है कि कोई बुरी है जैसे कि पहले एपिसोड्स की थी, लेकिन ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों बंदे ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ही हैं, और मॉन्स्टर फॉर्म में भी आके वो लोग फाइट करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। इधर से हम देखते हैं कि जो रिपर होता है उस बच्चे को वो लेके जा रहा होता है, तभी यहाँ पर सामने G5 होता है, और G5 के हाथ में होता है साइबोर्ग का हेड। इधर से जैसे वो बच्चा वो ये चीज देखता है तो वो डर जाता है कि कहीं एक और एस रैंक सुपर हीरो हमारा खत्म। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ये एक रोबोट मिला था मुझे, मैं इस पर थोड़ी टेस्टिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग जो होता है उसको जेल में भेज देता है, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वगैरह भी होता है, मतलब कि जो एसोसिएशन का चीफ लीडर का बच्चा है वो भी यहाँ पर होता है, जो सीजन 2 में किडनैप हुआ था। वो कह रहा होता है कि वैसे तेरे पास खाने के लिए कुछ है, तो वो उसको कैंडी दे देता है। वो कहता है कि कुछ और है, तो वो कहता है कि नहीं मेरे पास तो इतना ही था। तो कहता है यूजलेस। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे सुपर हीरोज मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं, मैं तुझे भी यहाँ से निकलवा दूंगा, टेंशन मत ले, तेरे लिए रिक्वेस्ट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे होते, खुश हो ही रहे होते, तभी यहाँ पर कीचड़ मैन भी आ जाता है, और वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से बच के कभी भी नहीं जा पाओगे। तो कहते कि तुझे क्या लगता है एस रैंक वाले जब आएंगे ना तुम लोगों का थूत पीट देंगे। तो वो कहते कि अच्छा एस रैंक वाले काफी सारे तो मर भी चुके हैं। तो कहते मेटल बैट आएगा ना तो तुम्हें बहुत मारेगा। तभी इधर से ये बच्चा बता देता है कि मेटल बैट तो बहुत बड़ा पिट चुका है पहले से ही, और जो बाकी सुपर हीरोज हैं एस रैंक वाले वो भी अलग अलग काफी सारे पिट चुके हैं, और कुछ ही बचे हुए हैं। तो वो कह रहे होते कि अच्छा वैसे किंग तो है ना हमारे पास, तो किंग खत्म कर देगा। तो कहते किंग हमारे पास ड्रैगन लेवल के खतरनाक बंदे हैं जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, और कुछ तो उससे भी ज्यादा ताकतवर है जो गॉड से राइवल करते हैं, और एक तो हमारा योचेरी मास्टर है जो कि हर किसी की बैंड बजा सकता है। इधर से सीन आता है गारो की तरफ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो जिंदा है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।